अस्सलाम वालेकुम माय डियर फूडीज़, मेरे प्यारे दोस्त। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की रहमत के साथ भी रहें। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्मोकी चिकन टिक्का बॉल्स की, जो बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी है, जो हम घर की ही इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार कर लेंगे। बिना टाइम ज़ाया करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल लिया है, जिसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल किया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसको 1 मिनट के लिए हम सॉटे करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बॉइल्ड चिकन शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 600 ग्राम। सिंपली पानी डालकर और थोड़ा सा नमक डालकर मैंने चिकन को बॉईल कर लिया था। चिकन शामिल करने के बाद इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें चिकन टिक्का मसाला मेरे पास है, जो मैंने 3 टेबलस्पून भरकर इसमें शामिल किया है। सॉल्ट एज़ योर टेस्ट, क्योंकि मसाले में भी नमक होता है तो अपने हिसाब से डालिएगा। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, फूड कलर शामिल करेंगे 2 चुटकी 2 पिंच, चिली सॉस शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर, सोया सॉस शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर, चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे ½ टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप बहुत ज़्यादा चटपटा खाते हैं तो चिली फ्लेक्स शामिल कर सकते हैं, इससे बड़ी स्पाइसी सा टेस्ट आता है, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। उसके बाद हम इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से जो है कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि हमने जो इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल किया और जो स्पाइसेस शामिल किया उसका कच्चापन ख़त्म करना है, तो इसलिए 1 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। कुक करने के बाद इसमें ½ ग्लास पानी डालेंगे, ताकि हमारी जो चिकन है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जो भी स्पाइसेस का कच्चापन है वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाए। इसको 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाऊंगी, जब तक इसका सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता। सारा पानी अच्छे से मैंने ड्राई कर लिया। आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो चुका है, इसमें कोई भी नमी नहीं रहनी चाहिए। सारा पानी खुश्क हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें और 5 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर इसको रेस्ट दे दें। 5 मिनट बाद यहाँ पर एक कोयला ले लें छोटे साइज़ का, उसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। उसके बाद इसमें घी ऑयल जो अवेलेबल हो वो डालकर इसको ढक दें, ताकि इसमें स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। 10 मिनट तक इसको बिना हटाए रखने दीजिए, हटाइएगा मत, कवर रहने दीजिए। उसके बाद हमारी चिकन की फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है, स्मोकी सी चटपटी सी। यहाँ पर मैंने बॉयल आलू लिए तकरीबन 1 किलो। इसको बहुत अच्छे से मैश करेंगे, कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए आलू में, बिल्कुल फाइन मैश होने चाहिए। ज़रा सा भी लम्स रहेगा तो अच्छी नहीं बनेगी बॉल्स, कहीं कहीं से आलू साबुत से नज़र आएगा। तो यहाँ पर आलू का मिक्सचर रेडी करने के लिए मैंने ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर लिया है, तकरीबन ½ टेबलस्पून के करीब। उसके बाद इसमें नमक हस्ब ज़रूरत, सॉल्ट एज़ योर टेस्ट अपने हिसाब से शामिल कर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आलू आपने जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बॉईल कर रहे हैं, वरना बिल्कुल चिपचिपे से हो जाएंगे और आपकी जो ये बॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे बनेंगे, हाथों में चिपकेंगे, शेप बरकरार नहीं रहेगी, ऊंची नीची शेप हो जाएगी। तो आलू को आपने थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉईल करना है कि वो अच्छे से मैश भी हो जाए और ज़्यादा जो है वो नम नम से या चिपचिपे से भी ना हो, ताकि बॉल्स परफेक्टली अपनी शेप ले सकें। अब यहाँ पर हमने जो आलू रेडी किए थे, जो मैश करके रखे थे, वो उसको इस तरह से प्रेस करना है। उसके बाद इसमें सेंटर में हमने चिकन की फिलिंग रखनी है, जो अभी हमने स्मोकी चिकन टिक्का रेडी किया था फिलिंग, वो हम सेंटर में रखेंगे और इसको ऊपर से उठाकर आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरह से पैक कर देंगे, तो ये बॉल की शेप में बन जाएगा। अंदर जो है सेंटर में चिकन की फिलिंग आएगी और बाहर से आलू का टेस्ट। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी है, घर की चीज़ों से ही बन जाते हैं। अगर चिकन अवेलेबल हो और आलू घर में पड़े हुए हो तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है, जब बना लेंगे और बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग लगती है। इसी तरीके से सारे स्मोकी चिकन टिक्का बॉल्स रेडी कर लेंगे। अगर आपके आलू ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो आप हाथों पर ऑयल लगाकर इस बॉल्स को बना सकते हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बनाने में। इस मेजरमेंट के साथ आप यहाँ पर 20 से 22 आराम से ही बॉल्स बनाकर रेडी कर सकते हैं और इसको 1 हफ्ते के लिए आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कोटिंग के लिए मैंने एक अंडा लिया है, उसमें ½ कप ऑफ मिल्क शामिल किया है। उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून भरकर मैंने यहाँ पर मैदा शामिल किया है। 1 टेबलस्पून यहाँ पर कॉर्नफ्लावर शामिल किया है। उसके बाद इसके अंदर हम सॉल्ट शामिल करेंगे। सॉल्ट अपने हस्ब पे ज़रूर शामिल कर सकते हैं, मैंने ½ टीस्पून लिया है। उसको अच्छे से फेंटेंगे। फिर इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून हम यहाँ पर वेजिटेबल या कुकिंग ऑयल, जो आपके पास अवेलेबल हो, वो शामिल करेंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि जो मैदा है वो कहीं से चिपचिपा ना रहे और अच्छे से स्मूथ स्लरी रेडी हो जाए। यहाँ पर मेरे पास होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, आप चाहें तो बाज़ार के ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कोटिंग करेंगे, पहले हम एग में डिप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ब्रेड क्रम्स पे इसको डिप करेंगे, तो ये हमारे
स्मोकी चिकन टिक्का बॉल्स बिल्कुल रेडी है फ्राई होने के लिए। इसी तरीके से हम सारे बॉल्स की कोटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। फ्राई आपने यहाँ पर लो टेम्परेचर पर नहीं करना है, आपने यहाँ पर मीडियम टेम्परेचर यूज़ करना है। यानी आपका ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि जैसे आप बॉल्स डालें तो इस तरह से बबल्स बनना शुरू हो जाए। देखिए अब आप यहाँ पर मेरी बात बिल्कुल गौर से सुनें। ये जो बॉल्स हैं वो आलू की है और अक्सर आलू ऑयल में जाकर खुल जाता है, फ्राई सही से नहीं हो पाता। तो इस वजह से नहीं हो पाता क्योंकि तेल बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा ठंडा होता है या लो टेम्परेचर वाला होता है। तो आपने फ्लेम जो है वो लो मीडियम वाली रखनी है, यानी लो से थोड़ी ज़्यादा और मीडियम से थोड़ी कम। और आपका जो ऑयल का टेम्परेचर है वो बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि आप बॉल्स डालें तो वो फ़ौरन से कलर चेंज करना शुरू कर दे और जो है वो बबल्स बनना शुरू हो जाए, जैसे अभी इसमें आप देख सकते हैं। और आपने यहाँ पर इसको एक साइड पर रहने नहीं देना, आपने इसको पलट पलट कर फ्राई करना है। वरना आपने देखा जिस तरह वो एक ही जगह पर अपना कलर चेंज कर लेगी तो वो बहुत ज़्यादा जल सकती है। तो इसलिए आपको थोड़ा पलट पलट कर इसको फ्राई करना पड़ेगा। ये 2 मिनट में बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है क्योंकि हम हाई टेम्परेचर यानी मीडियम टेम्परेचर पर इसको फ्राई करेंगे तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। और बॉल्स डालने के बाद 1 मिनट तक बिल्कुल भी मत छेड़िएगा, वरना आलू है तो क्या पता वो टूट जाए। वैसे तो आप टेम्परेचर अगर जैसे मैंने बताया वैसा रखेंगे ऑयल का तो आपकी बॉल्स बिल्कुल नहीं टूटेगी। और इसी तरीके से हम सारे बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। मैं अब आपको कट करके दिखाती हूँ। स्टफिंग करते वक्त चिकन को आपने बहुत अच्छे से इसमें जो है ना भरना है, ऐसी कंजूसी से नहीं भरना क्योंकि सारा जो टेस्ट आता है वो हमारे स्मोकी चिकन फिलिंग का ही आता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें अच्छी खासी चिकन डली हुई है, तभी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। चटनी भी ना होना तो आप इसको ऐसे ही 2 बाइट्स में ख़त्म कर देंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है। वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।